हेलो गाइस, तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और नव्या अभी जस्ट सोई है। और मेरे को परेशान की है, मेरे साथ मीतू भी है क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। मीतू से हाय। ये है हाय। मीतू, ये मेरा साथ दे रही क्योंकि अकेले नव्या मुझसे संभलती नहीं है। तो रात के 2:30 बजे हम दोनों को भूख लग गई और हम दोनों अभी किचन आए हैं और हमारे पास खाने को ये स्नैक्स है और ये हम अभी खाने जा रहे हैं। और पता नहीं रात के 2:30 बजे ये सोई है, सुबह कब उठे ये गाइस, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी बेटी से। पता नहीं कल कितने बजे होगा। 2:45 हो गया है दोस्तों। और अब चाय बना रहे हैं क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस वजह से। तो आप लोग को भी चाय पीना है तो आप लोग भी आ जाओ। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अगर इस तरह से डेली रात में मैं जगूंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं तो पागल हो जाऊंगी। और ऐसे इसके पापा रहते हैं तो थोड़ी मुझे कम परेशानी होती है। और आज इसके पापा भी नहीं है तो मैं शायद ज़्यादा परेशान इस वजह से हो रही हूँ। और गाइस, चाय बन के तैयार हो गया। आप लोग को पीना है तो आप लोग भी आ जाओ। और आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों के साथ भी जिनके छोटे बच्चे हैं ऐसे ही होता है क्या कि रात में जगना पड़ता है और फिर चाय पीने का मन करता है, फिर आप लोग चाय पीते हो। अब ये पीने के बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब जाकर कोशिश करें क्योंकि नींद तो आ नहीं रही है। अब एक बार नींद हट जाने के बाद फिर नींद भी नहीं आती है। और इस वजह से मैं सुबह लेट से उठती हूँ और जब लेट से उठती हूँ तो नव्या भी मेरे साथ उठ जाती है। फिर मेरे सारा काम पड़ा हुआ रह जाता है और फिर इस वजह से मैं पूरा दिन परेशान रहती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं जो इसको संभालेगा। तो यही परेशानी होती है यार। ये बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, खुद तो सो जाते हैं, खुद उठ जाते हैं अपने मन मर्जी से, और ये हम लोगों को झेलना पड़ता है। मेरे सिर में सच में बहुत दर्द है और हर दिन होता है। समझ ही नहीं आता है दिन कब निकला, रात कब निकला। मैं एक दिन भी चैन से सो नहीं पाती हूँ। और मुझे लगता है अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमको क्या चाहिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, बस मुझे नींद चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उसको कहीं ऐसी जगह थोड़ी देर के लिए रख दूँ और मैं आराम से 2 घंटे सो जाऊँ, पर होता नहीं है। पर लोग क्या कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं तो पूरा दिन आपको करना क्या होता है। हस्बैंड तो मॉर्निंग में ड्यूटी चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। एक औरत ही जानती है जिसके बच्चे छोटे होते हैं कि उनको कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं क्योंकि नव्या रात भर, आप लोगों को मैंने बताया, नव्या रात में लेट से सोने दी है, इस वजह से मैं सुबह लेट से उठी हूँ। और अभी उठने के बाद सबसे पहले मैं फ़्रेश हो गई और फ्रेश होके अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और चाय बनाने के बाद अब नव्या का एप्पल प्यूरी बनाऊँगी, तो आप लोगों से मैं एप्पल प्यूरी की रेसिपी शेयर करूँगी और फिर आप लोग बताना कि आप लोग किस तरह से एप्पल की प्यूरी बनाते हो। तो सबसे पहले हम एक फ्रेश एप्पल लेंगे और उसको पानी से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद उसको हम लोग उसके ऊपर के कवर को हटा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है और एक तरफ नव्या के लिए एप्पल बॉईल कर दिया है। और इसके बाद फिर एप्पल को मैं ग्राइंडर में पीसूँगी। और उसके बाद फिर अभी जब तक नव्या सो रही है मैं इसके सारे बॉटल को साफ़ करूँगी। मैं उसके बॉटल को साफ़ करके उसके बाद फिर उसको बॉईल करती हूँ पानी में हर दिन, क्योंकि उसको फिर दूध भी पीना होता है। और जब फिर बोतल साफ़ हो जाएगा फिर नव्या को मैं फ़्रेश करूँगी। फ़्रेश करने के बाद नव्या को सबसे पहले मैं एप्पल प्यूरी खिलाती हूँ। एप्पल में ये मेरा हर दिन का है। सबसे पहले सुबह उठ के मैं उसको कुछ ना कुछ, जब वो सोकर उठती है उसको फ़्रेश करने के बाद पहले मैं उसको कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको कुछ पीने के लिए देती हूँ। और तब तक मैं अपने चाय बना ले रही हूँ। उसके बाद नव्या को खेलने के लिए मैं दे दूँगी बेड पे, लेकिन आजकल डर भी होता है क्योंकि वो पलटने लगी है, थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करती है। इस वजह से अगर मैं उसको छोड़ के थोड़ा सा भी इधर उधर जाती हूँ तो गिरने का डर होता है। क्योंकि पहले वो आराम से बेड पे रह जाती थी, खेल लेती थी, तो मेरा सारा काम हो जाता है। लेकिन अब उसे बार बार देखना पड़ता है। इनफैक्ट उसके पास ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है, जिस वजह से मैं परेशान रहती हूँ, मेरा काम लेट से होता है। तो पर क्या ही कर सकते हैं, करना तो है ही, बच्चे हैं। तो बस यही, अब नव्या को फिर मैं दे दूँगी खेलने के लिए या फिर मैं उसको थोड़ी देर वॉकर पे दे दूँगी, तो ही मेरा काम हो पाता है। वॉकर पे देने के बाद मैं कुछ नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि आज राजन आ रहे हैं, मीन्स मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो शाम 5 बजे तक वो आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी कुछ सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ क्योंकि फिर नव्या के साथ पूरा दिन निकल जाएगा। फिर मैं कब बनाऊँगी, वो आएंगे तो फिर उन्हें भी भूख लगेगी क्योंकि उनकी ट्रेन आज 1:30 बजे है, तो वो आज आ रहे हैं।
तो फाइनली मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो मैं तो फ्री हो जाऊंगी अब। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ ये सारा काम करने के बाद। बाय बाय। ये तो नव्या सोकर उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग बोलो बेटू। गुड मॉर्निंग। तो गाइस ये सो के उठ चुकी है और उठते के साथ मैं घर पे नहीं थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दी। तो मैं देखी कि ये तो उठ चुकी है। अब मेरी नव्या उठ चुकी है और उठने के बाद अब मैं जा रही हूँ नव्या को मसाज करने, क्योंकि मैंने कहा था इसको मैं 3 बार मसाज करती हूँ, जिसमें कि अभी फर्स्ट टाइम मैं अभी करूँगी, फिर एक नहाने के टाइम करती हूँ, फिर एक शाम में करती हूँ। तो अभी एक जा रही हूँ मसाज करने। क्या हो गया बेटू, क्या हो गया? गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है सिवाय नव्या के। नव्या को अभी नहलाया नहीं है मैंने, क्योंकि वो सो गई थी और अभी सोकर उठी है। नव्या यहाँ पे है, वो मीतू के साथ खेल रही है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ उसको नहलाने का। अभी गर्मी का टाइम है तो उसको डेली नहला देती हूँ, हालांकि उसको बहुत सर्दी और ज़ुकाम भी है, पर फिर भी मैं उसको डेली नहलाती हूँ। क्योंकि अगर नहीं, जब मैं एक बार इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने डॉक्टर के पास इसको लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि अपने बच्चे को नहलाते नहीं हो, तो हर दिन नहलाते नहीं हो। तो खैर उस वक्त तो ठंडा का मौसम था तो मैं डेली ऐसे भी नहीं नहलाती थी। आप लोग देख रहे हो कि नव्या पीछे से आप लोगों को आवाज़ दे रही है। नव्यू देखो, कौन नव्यू? बस बस हो गया। इसको मेरे बाल से खेलना बहुत पसंद है, देख सकते हो आप लोग नव्यू को। नव्यू देखो देखो, बस बस इसको यही सब चाहिए, इसको यही सब चाहिए। तो ठीक है गाइज, मैं जा रही हूँ अभी नव्या को नहलाने के लिए। नहला के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय बोलो बेटू। ओह हेलो गाइस, तो शाम के 4:30 बज रहे हैं और नव्या सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ बना लूँ खाने के लिए, क्योंकि आज मौसम भी ख़राब हो रहा है और इस वजह से सोच रही हूँ बनाई लिख के सब्ज़ी वगैरह रख देती हूँ, ताकि रात में बस चावल या रोटी जो मन होगा वो बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ गोभी को काट के रखा है और मैंने यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। समझ नहीं आ रहा बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, और मौसम आज इधर बहुत ही ख़राब हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी थोड़ी देर बाद। और नव्या फ़िलहाल अभी सो रही है, क्योंकि आज वो अभी लेट से सोई है, क्योंकि मैंने कहा था ना जो काफ़ी देर तक सोई हुई थी तो लेट से उठी उसने। और उसके लिए मैंने आज दोपहर में कुछ बनाया भी नहीं, बस नॉर्मल वही उसने एप्पल प्यूरी खाई है, थोड़ा सा सैलेड्स खाया है। तो इसके बाद फिर मैं उसके लिए दाल चावल बना लूँगी, उसको फिर उठाऊँगी, फिर आप लोगों को मैं नव्या से मिलवाती हूँ। हेलो गाइस, तो जब तक मैंने सोचा मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, नव्या उठ के तैयार हो गई। मैंने अभी कढ़ाई चढ़ाया हुआ ही था, अब अभी नहीं बनाऊँगी। अब तो इसके पापा आएंगे फिर बना पाऊँगी, क्योंकि इसके उठते हुए मैं बना भी नहीं सकती, क्योंकि इसको गोद में ही रहना होता है। तो फाइनली नव्या के पापा आ गए और नव्या बहुत खुश हो गई है। नव्यू, हाय गाइस, नव्यू ये देखो। मीट माय स्टाइलिश डॉटर। तो वो नव्या बहुत खुश हो गई है। तो आप लोग बताइए नव्या कैप में कैसी लग रही है। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे लाइट कटी हुई है और हमारे पास इन्वर्टर है नहीं कि हम लोग रूम में बैठे, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से हम लोग छत पे घूम रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, लाइट का बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आए हैं, फिर नाश्ता वगैरह और चाय भी देना है इनको। फिर मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से।